जय माता दी दोस्तों। आज हम लोग आए हैं यहाँ पर परसेंटेज की 5वीं क्लास में। यहाँ पर ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी इस क्लास में पहली क्लास से जुड़ा हुआ है परसेंटेज की, उसके लिए आज की 5वीं क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम इसमें क्या सीखने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आपने बहुत बार यहाँ पर देखा होगा, कभी आपसे पूछा जाता है कि 1/7 जो आपकी फ्रिक्शन वैल्यू होती है इसका प्रतिशत कितना होता है, ये आपको पता होता है। जैसे 2/7 की यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू पूछी जाती है तो ये आपको बताना रहता है। मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। इससे आगे क्या फ़ायदा होगा ये आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, जैसे कि आपको मैंने पहली क्लास में बताया था परसेंटेज की कि 1/7 की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर आप 14/2 यहाँ पर 2/7 यहाँ पर इसका परसेंटेज होता है। यहाँ पर इसको आप वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप इसको 1/7 को गुणा कर देंगे 100% से, तो भी ये आपका निकल कर आ जाता है। यहाँ पर ये बात आप भी जानते हैं, पर हमें ये याद रखना होगा। आप एग्ज़ाम में इसको करने नहीं बैठेंगे यहाँ पर। अब जैसे कि आपको ये याद है यहाँ पर, अब इसी की जगह जब आपसे बोल दिया जाएगा कि 2/7 का आपको बताना है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपसे पूछा है 2/7 का, तो आपको 1/7 का तो पता है। अब 2/7 का निकालना होगा, तो यानी कि क्या होगा, ये जो आपको वैल्यू दी गई है इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 का आप गुणा करेंगे तो इस 2 में इसका भी गुणा होगा, 14 में भी 2 का गुणा होगा, ठीक है, और इस 2 में भी गुणा होगा आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 14 में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो 28 होगा, और जब इस 2 में करेंगे आप तो ये 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या प्रतिशत निकल कर आ जाएगा, 2/7 का क्या प्रतिशत निकल कर आया, 28 है यहाँ पर, 4/7 यहाँ पर प्रतिशत आपका निकल कर आया है। आप ये बात यहाँ तक समझ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपसे ये कैसे पूछा। जैसे अगर आपसे कभी पूछ लिया 1/3 का यहाँ पर, तो 1/3 का सभी को यहाँ पर पता होता है यहाँ पर कि 33/1/3 यहाँ पर होता है। अब इससे आपसे पूछ ले जाएंगे यहाँ पर कि 2 बटा क्या होता है, 2/3 का क्या होता है, तो आप सीधा निकाल के यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे 66:1 यानी 2/3 यहाँ पर इसका उत्तर बता देंगे आप। ये आप समझ चुके हैं। चलिए अब आगे और देखिए, यहाँ पर आगे मैंने आपके लिए 1-2 और चीज़ें यहाँ पर जोड़ रखी है। अब आपसे जैसे पूछता है यहाँ पे 3/7 का पूछेगा। जब आपसे 3/7 का पूछेगा तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है। आपको 1/7 का तो पता है क्या होता है, यहाँ पे 14, यहाँ पे सही 2/7 यहाँ पर इसका प्रतिशत होता है। अब इसमें आप 3 का गुना कर देंगे, यहाँ पे भी 3 का गुना होगा और यहाँ पे भी 3 का गुना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर 42। जब आप 14 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 3 एकम 3 और ये 4, तो 42 तो ये आ जाएगा। और जब इस 2 में गुना होगा तो 3 2 जा 6 और ये 7 यहाँ पर। ये बात आप समझ गए। तो अब 3/7 का क्या प्रतिशत निकल कर आया है आपका, यह पर 42:6/7 यहाँ पर निकल कर आ गया है। अब जो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर आपकी, वो ध्यान रखने वाली बात क्या है ये आप देखिए। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे 6 देखा है और यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है, ठीक है, जब तक ये ऊपर का यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर दिया हुआ है, यहाँ पे जो ये 6 लिखा हुआ है, इस वाली जगह पे जब तक यहाँ पे डिनोमिनेटर से बड़ी वैल्यू नहीं आती है, ठीक है, डिनोमिनेटर से बड़ी वैल्यू नहीं आती, तब तक आप तो इसको ऐसे ही लिखे रहेंगे। डिवाइड करना होगा आपको अगर इससे बड़ी वैल्यू आएगी। अब वो कैसे आएगी तो मैं आपको आगे के उससे बताता हूँ यहाँ पर। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इस पे ध्यान दीजिए। अब जैसे कि आपने यहाँ पर 3/7 का तो आपने लिख दिया, यहाँ पे 42:6/7 प्रतिशत किसका होता है, 3/7 का होता है। अब यहाँ पर आपसे 4/7 का पूछा है। यहाँ पे देखिए 1/7 का तो आपको पता है, 1/7 का क्या होता है हमारा, ये याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो अगला टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए तो ये 1/7 का तो ये होता है। अब इसमें 4 का जब हम गुना कर देंगे तो 4 का इधर भी गुना होगा, इसमें भी होगा और 2 में भी होगा। तो 4 का हम 14 में जब गुना करेंगे तो हमारा आएगा 56, ठीक है, 56 आएगा। जब 4 का हम 2 में गुना करेंगे तो हमारा आएगा 8,
और नीचे आ जाएगा 7। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमारा जो 8 है वो 7 से हमारा बड़ा है। यहाँ पर ये जो 8 है यहाँ पर इस 7 से बड़ी वैल्यू है, यानी कि ये एक और बार भाग जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा एक बार, तो हम इसको एक और बार भाग देंगे। यहाँ पर एक और बार भाग देंगे यहाँ पर, तो कैसे भाग देंगे हम यहाँ पर, मैं आगे का बताता हूँ। 56 को आप ऐसे लिखिए और प्लस का साइन लगा के 8/7 लिख दीजिए। ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं अभी और बता दूंगा आपको एग्जांपल से, अभी आप इसको समझिए। अब आपको 7 को फिर से भाग देना होगा। जब आप फिर से भाग देंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 56 प्लस 1/1 ऐसे करके, ये ऐसी फ्रिक्शन में टूटेगा। यहाँ पर टूट गया ये। अब ये जो आपको 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिनको बहुत दिक्कत होती है मैथ्स में वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब ये 1 है, ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा। ये जो 1 देख रहे हैं आप, ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो इसका जो फ्रिक्शन वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर 57:1/7। ठीक है, प्रतिशत। तो हमारी 4/7 की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर, ये निकल कर आई 57:1/7 प्रतिशत इसकी वैल्यू होती है। पूरा कैलकुलेशन आप समझ गए। 4/7 से मैंने कैसे कैलकुलेट करा, 1/7 की वैल्यू मुझे पता थी यहाँ पर। ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसको विशेषकर ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। ये ऐसा यहाँ पर आपको फ्रिक्शन में दिया रहे तो आप बीच में प्लस लगा सकते हैं ऐसे करके, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपने इसको नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। अब मैं आपको एक नई चीज़ और बताता हूँ। चलिए, अब ये यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आप नोट करके लिख लीजिए, ये नोट करके आप लिख लीजिए। ठीक है, आपको जैसे कभी दिया हो यहाँ पे 4:2/3 दिया हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 2/3। ये नोट करके आप लिख लीजिए यहाँ पर अपनी कॉपी में, जहाँ पे भी आपने नोट किया है ये नोट करके लिख लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ पर, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, बहुत काम की चीज़ है ये, इसको नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। क्या है ये, यहाँ पर भी मैंने यही काम किया है। देखिए, ये आया था हमारा 56। ठीक है, 56 सही 8/7 यहाँ पर आया था, तो मैंने क्या करा, बीच में प्लस का साइन लगा दिया और इसको फिर अलग सॉल्व करा। 56 में फिर 1 हमारा बच कर आ रहा था, 1 56 में जाके जोड़ दिया, जिससे हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए आप। यहाँ पर भी मैंने यही बताया आपको, इसमें भी मैंने ये बताया 4 सही 2/3 लिखा था, तो मैंने 4 में प्लस लगा के 2/3 को अलग कर दिया। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए, प्रश्न से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको प्रश्नों के अंदर जो चीज़ें पूछी जाएगी उसको आपको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर। तो देखिए, इसको आप नोट करके हेडिंग में लिख सकते हैं आपकी कि 100% अगर आपका प्लस फ्रिक्शन दिया रहता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब आप भी आपसे पूछा जाता है 100+ के जो फ्रिक्शन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आपने छोटे वाले फ्रिक्शन तो निकाल लिए, जैसे अगर आपसे 56 पूछा जाता है, 56 से यहाँ पर 57 आया था हमारा, जैसे अभी था 57:2 पूछा गया था, तो आप इनको तो सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर जो बड़े फ्रिक्शन होंगे, जैसे कि जो 100+ में लिखे रहते हैं, जैसे ये लिखे रहते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपका 100% होता है वो आपकी उसकी फ्रिक्शन वैल्यू 1 होती है। 200% जो होता है उसकी फ्रिक्शन वैल्यू यहाँ पर 2 होती है। 300% प्लस जो होता है यहाँ पर उसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। ये नोट करके साइड में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 112 पर यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/2 का आपको प्रतिशत बताना है। यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे लिखा 112/1/2 प्रतिशत, इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, अब ये क्या लिखा हुआ है, यानी कि 100 पे 100% में क्या जोड़ा है हमने, 12.5% जोड़ा है यहाँ पर। ठीक है, 100 में 12.5% को मैंने ऐड करा है यहाँ पर। ये बात आप समझ गए, 100 में 12.5% को जोड़ा है। अब हमारा जो 100% की वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहाँ मैंने आपको बताया 1 होती है, ये आपने लिखा 1। और 12.5% की वैल्यू आपको मैंने जो पहली क्लास थी उसमें ही मैंने आपको बताया था कि 12.5% जो हमारा होता है
उसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8 होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर डिवाइड करेंगे, इसी में रह जाएंगे आप। तो क्या 1/8 यहाँ पर इसमें आप करेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 1 जा 8 और 1 + 9 यानी कि ये आ जाएगा 9/8। मतलब इसकी जो फ्रिक्शन वैल्यू है यहाँ पे जो प्रतिशत होगा इसका वो ये होगा 112 सही 1/2 का क्या प्रतिशत है हमारा 9/8 यहाँ पर। ये आपने निकालना सीख लिया है। मतलब आपसे 112% पूछा जाएगा यहाँ पर, तो आप इसका फ्रिक्शन वैल्यू बता देंगे, ये होगी यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को देखेंगे। जिसको यहाँ तक नहीं समझ में आया है वो एक बार वीडियो को फिर से ज़रूर देखें और इसको समझें यहाँ पर। अगला जो टाइप है हमारा वो इसी से रिलेटेड है। चलिए तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। आपसे ये क्या कह रहा है कि एक संख्या 12.5% बढ़ जाता है तो वह 99 हो जाता है, तो संख्या क्या है यहाँ पर। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि 12.5% बढ़ने से कोई संख्या 99 हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या बोला गया है, कोई संख्या बड़ी है 12.5% बढ़ी और वो 99 हो गई, ये आपसे बोला गया है इसके अंदर। तो हमको अब सीधा समझ में क्या आ रहा है यहाँ पर कि हमारी कोई संख्या होगी, मान लेते हैं x होगी वो, ठीक है, x प्रतिशत होगी वो कुछ हमारी, और वो 12.5% बढ़ गई है, यानी उसमें हमारा क्या हो गया 12.5% और ऐड हो गया यहाँ पर, जिससे वो संख्या हमारी कितनी हो गई 99 हो गई। ये आपको ऐसा समझ में आ गया है यहाँ पर। कैसे हो गया ये कि हमारी कोई 100% कोई संख्या होगी, मान लेते हैं x% मान ली मैंने, उसमें 12.5% उसने और जोड़ा तो हमारी वैल्यू कितनी होगी 99% यहाँ पर हो गई है यहाँ पर। ये बात आप समझ गए हैं, पर ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप 12.5% की फ्रिक्शन वैल्यू तो जानते ही हैं, क्या होती है 12.5% की फ्रिक्शन वैल्यू। 12.5% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/8 यहाँ पर, 1/8 यहाँ पर आपको पता है। अब उसने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि 12.5% बढ़ जाता है तो 99 हो जाता है, यानी कि हमारा जो ये जो ऊपर लिखा है यानी कि बढ़ जाता है, यानी कि 12.5% इंक्रीजिंग में है, तो 8 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर। 8 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो कितने पे हुआ है 8 पे हुआ है यहाँ पर हमारा, ठीक है। ध्यान दे पा रहे हैं आप, यहाँ पर फ्रिक्शन समझ गए। मैंने आपको क्या बताया कि 1 बढ़ेगा, यहाँ पर 1 बढ़ेगा, 1 ये यहाँ पर दिया हुआ है, मैं पुरानी क्लासों में बता चुका हूँ आपको कि 12.5% बढ़ा है, यानी कि कितना 8 की थी हमारी टोटल और 1 बढ़ रहा है यानी कि 9 है यहाँ पर, और 8 उसका क्या है यहाँ पर आपका ओल्ड नंबर है यहाँ पर, यानी कि पुरानी संख्या है हमारी, ठीक है। तो आप अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, तो ये देखिए आपकी संख्या थी क्या थी 12.5% की फ्रिक्शन वैल्यू लिखी आपने 1/8 यहाँ पर, 1 पर 1 बड़ी है आपकी, तो आपकी कितनी हो गई ये 9/8 हो गई, यानी कि आपकी कोई वैल्यू जो पुरानी वैल्यू होगी, हमारा ओल्ड जो नंबर होगा हमारा पहले वो 8 था, अब वो कितना हो गया न्यू नंबर, यानी कि नया नंबर कितना मिला है हमें, वो अब 9 हो चुका है। तो उसने यहाँ पर हमें बताया है कि एक संख्या 12.5% बढ़ जाती है तो वह 99 हो जाती है। तो ये जो 9 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो 9 आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ये 99 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 9 की वैल्यू क्या दे रखी है 99, बड़ी है ना, तो बढ़ने वाली यानी कि न्यू नंबर हमारा 1 बढ़ा, यहाँ पे 8 से 1 बढ़ा तो 9 हो गया, तो इस 9 की वैल्यू हमें 99 दे रखी है। तो उसने आपसे पूछा गया है यहाँ पर तो द नंबर इस, यानी कि तो संख्या क्या होगी, तो जो नया हमारा जो पुराना संख्या थी वो क्या होगी। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको 1 की वैल्यू पता चल गई है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको 99 की वैल्यू 99 बताया, किसकी वैल्यू है ये 9 की वैल्यू है, और हमें 8 की यहाँ पर निकालनी है। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 9 बार 11 से कट जाएगा यहाँ पर, और 88 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 88 हो जाएगी। अगर किसी को ऐसे डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं समझ में आया तो वो ऐसे भी निकाल सकता है कि 9 की वैल्यू हमें दे रखी है 99, ठीक है, फिर हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 9/99 99/9 हो जाएगा,
फिर हमें 8 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 8 कर देंगे हम, तो यहाँ पे भी दोनों साइड गुणा 8 कर देंगे। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसी फॉर्मेट में जमेगा और आपका 88 यहाँ पर उत्तर आएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ गए आप यहाँ पर। ये फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट में आपको पहले भी बता चुका था, पुरानी क्लासेस में आपने देखा होगा यहाँ पर। चलिए, तो अब मैं एक और प्रश्न की तरफ चलता हूँ। उम्मीद है आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यदि किसी संख्या का यहाँ पे 37.5 उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम यहाँ पे 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। यानी कि ओरिजिनल नंबर आपको यहाँ पर भी बताना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 37 यहाँ पे दिया है 37.5, यानी कि इसने 1/2 यहाँ पर प्रतिशत आपको बोला है यहाँ पर। ठीक है, इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू मैंने अभी समझाई कि आपको कैसे निकालना था। अब आप समझ गए कि यहाँ पर आपको क्या काम आया है कि 37:1/2 यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अब इसका प्रतिशत आपको पता होना चाहिए। तो आपको अगर आप याद होता तो आप सीधे लिखते 3/8 यहाँ पर, और अगर जिसको नहीं निकालना आता है तो वो क्या करेगा यहाँ पर कि 12.5% उसने देखा है कि 1/8 होता है, इसको 3 से गुना कर देगा जब वो, तो यहाँ पर आ जाएगा 37 1/2 यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा 3/8 हो जाएगा यहाँ पर। ये समझ चुके हैं आप। तो 37:1/2% का यहाँ पर क्या होता है 3/8 यहाँ पर इसकी फ्रिक्शन वैल्यू होती है यहाँ पर। ठीक है, ये आप निकालना मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब मेरे को नहीं लगता कि आपको दिक्कत आ रही होगी, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इसके आगे सॉल्व करते हैं। 37:1/2 का 3/8 आ गया हमारा फ्रिक्शन वैल्यू। उसने हमें यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पर कि 37.5 नंबर ऐड किया इटसेल्फ, यानी कि उसने जोड़ा तो उसका 1320 हो जाता है। आप देखिए, जब आप 3/8 यहाँ पर दिया है, इसमें यहाँ पर जोड़ेंगे यहाँ पर, यानी कि 3/8 जोड़ेंगे तो आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, आपकी 11 वैल्यू हो जाएगी। प्लस हो गए यानी कि आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा। तो 11 की वैल्यू उसने दे रखी है 1320, यहाँ पर 1320 दे रखी है। तो आपको बताना है ओरिजिनल नंबर, यानी कि तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होता है, ये जो नीचे लिखा रहता है हमारी, ये हमारी ओरिजिनल नंबर होता है, यानी कि तो ये ओरिजिनल नंबर हमारा 8 है। तो आपको 8 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालेंगे जब 13, यहाँ पर 1320 को 11 और इंटू 8, दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 960 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप इसको काटेंगे, 11 1 जा 11 और ये 2 जा, ये यहाँ पर कट जाएगा, 8 2 जा 16 और ये 96, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको जैसे बताया कि 1320 की वैल्यू दे रखी है 11 और आपको 8 की वैल्यू बतानी है, तो आप इसको भी कैलकुलेट, ये तेज़ी से सॉल्व हो जाएगा। अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 11 यूनिट की वैल्यू 1320 दे रखी है, 11 को नीचे ले गए, 8 से मल्टीप्लाई दोनों साइड किया कि हमें 8 का पता करना था, इससे आपने सॉल्व करा, आपका उत्तर आ गया यहाँ पर। ईजी है, ज़्यादा नहीं सोच विचार करना है कि ऐसे कैसे कर दिया सर ने। ठीक है, बहुत ईजी सा प्रश्न था, अब आप इसको समझ चुके गए होंगे। अब अगला प्रश्न जो मैं आपको दूंगा उसको आप रोक के खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको खुद से सॉल्व करना है यहाँ पर, बस आपको फ्रिक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 62:1/2 यहाँ पर दिया गया है प्रतिशत। अब आपको इसकी फ्रिक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्या होती है। अभी आपने जैसे 12.5 का निकाला तो आपको पता चला कि 37:1/2 का कितना फ्रिक्शन होता है, तो 3/8 होता है यहाँ पर। ठीक है, और आगे आप सॉल्व करेंगे तो 62 इसको सॉल्व करेंगे, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 को आप, तब ये आपका निकल कर आएगा 5/8 यहाँ पर। ये दोनों फ्रिक्शन वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तो आपको कैलकुलेट बता दिया, ऐसे रैंडमली दिमाग में भी याद रखिएगा कि ये ऐसे सॉल्व होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्यूशन देखते हैं। अब कैलकुलेट करिए, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू आपको पता चल गई है। अब आपको पता चला है उसने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि किसी संख्या में यहाँ पे 62.5 उसमें उससे घटाया जाता है, देखिए ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घटाया जाता बोला है, तो परिणाम आपका यहाँ पर रह गया है, यहाँ पर 6321 हो जाता है घटाने के बाद। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ओरिजिनल नंबर आपको बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर मूल संख्या यानी कि घटाने की बात करिए, उसने नेगेटिव की बात करी हमसे,
तो 5/8 था, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर 8 है हमारी, और उसने बोला यहाँ पर जब उससे 5 से घटा दिया जाता है, यानी ऊपर की वाली वैल्यू से घटा दिया उसने, इतना कम हो गया है ना घटाने के बाद, तो 5 गया 8 में से, तो 3 ही बचा आपका। तो 3 की यूनिट यहाँ पर दे रखी है उसने आपको, यहाँ पे 6321 यहाँ पर। तो आपको 8 की बतानी है, तो आप कैसे करेंगे, 1 को यहाँ पर 3 को नीचे ले जाएंगे, ठीक है, और फिर दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 3 से कट जाएगा, दिख रहा है हमें सीधे कटता हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये 2 2 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, ये दोनों आएगा, तो ये आपका 3 7 21। अब आप इसको उत्तर में लिख देंगे कैलकुलेट करके, इंटू करके 6856 यहाँ पर बी ऑप्शन। इसको इंटू करने के बाद आप देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन सही आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हम लोग। अब जो आपकी जो क्वेश्चन आया है ये आपके 100+ % के ऊपर आए हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको शुरू की क्लास में ही आपको मैंने समझाया जब हमने वीडियो स्टार्ट करा कि 100+ पे कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे आपको सॉल्व करना है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है यदि यहाँ पर 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का यहाँ पर लिखा 157:1/7% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। ओरिजिनल नंबर हमको यहाँ पर बताना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला था इसने कि 64 को एक संख्या में जोड़ा गया, यानी कि हम मान लेते कि कोई एक संख्या होगी हमारी जिसमें हमारे 64 को यहाँ पर 64 को जोड़ा गया, तो जिससे हमारा प्रतिशत कितना बना 157 यहाँ पर 7%, 1/7 यहाँ पर आपका आ रहा है। अब आप ये बात समझ गए, ये तो फॉर्मेट सिर्फ बताने के लिए, आपको ऐसा सॉल्व नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है आपको कुछ, ठीक है। पर आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको पता चल गया कि ये जो 64% है हमारी पूर्ण प्रतिशत 100 होगा कुछ, और ये कुछ परसेंट है, वो परसेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 100 में 157:1/7 जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से 100 से ऊपर प्रतिशत आ रहा है। और ये भी कह रहा है यहाँ पे कि 64 को ऐड करा गया है यहाँ पर, तो ये कैसे सॉल्व होगा यहाँ पर कि 100% आपको इसको तोड़ देना है, मैंने इसको तोड़ना सिखा दिया है आपको, प्लस 57:1/7%, ये आपका बोला गया है। 100% की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया था, 100% 1 होता है, 200% 2 होता है, तो ऐसे ही आपको लिख देना 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 यूनिट होती है। 57:1/7 की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर इसका आप लिखेंगे यहाँ पर 4/7, मैंने आपको बताया था ये 1/7 के फ्रिक्शन में चलता है। यहाँ पर जब आप 1/7 के फ्रिक्शन को 14/2/7 के आप 4 से गुना करेंगे तो ये आपका बनेगा, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये निकल गया, ये निकल गया। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 7 1 7, ठीक है, 7 4 11, ठीक है। यहाँ पे तो 11 यहाँ पर आपका 7, हमें फ्रिक्शन वैल्यू पता चल गई है। किसकी फ्रिक्शन वैल्यू ये है, ये निकली है, ये हमारी 157:7% की फ्रिक्शन वैल्यू हमें ये पता चली है। अब ये फ्रिक्शन वैल्यू हमको पता चल चुकी है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि उसने ये बोला है 64 को एक संख्या में जोड़ा गया है जिसके कारण प्रतिशत इतना बन गया हमारा। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि ये जो डिफरेंस यहाँ पर आएगा हमारा, ठीक है, जोड़ा गया, हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी ये, जिसमें हमारा यहाँ पे कुछ जोड़ा गया जिसकी वजह से 11 ये बन गया। तो कितना जोड़ा गया यहाँ पर, तो 4 जोड़ा गया था, तो ये 4 का यहाँ पर कितना वैल्यू दे रखी है, हमें 64 वैल्यू दे रखी है, जिसके हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 64/4 × 7 यहाँ पर, तो ये आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा, ये 16 बार में कट जाएगा आपका, ठीक है। और 16 और 7 को इंटू जब आप करेंगे यहाँ पर 16 7 112 यहाँ पर इसका उत्तर होगा। यहाँ पर इसका राइट उत्तर क्या होगा, 112 यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर आज की क्लास बहुत ही थोड़ी सी लेंदी हो गई है, आप इसको आराम से देखिएगा। ये प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं। आगे आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, ये वहाँ पर फ्रिक्शन काम में आने वाले हैं। तो ये रेशियो वाले कॉन्सेप्ट आपके जो फ्रिक्शन फॉर्मेट में थे, मैंने वो आपको समझा दिए हैं। एक प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा यहाँ पर, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिएगा।
नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको कि यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 21 को जोड़ा गया तो संख्या स्वयं की 137:1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। यानी कि कोई यहाँ पर संख्या है हमारी जिसमें हमारे 21 को जोड़ा गया तो हमारा क्या प्रतिशत बना, 137/2% ये बना है। तो आपको अब क्या पता करना होगा, यहाँ पर इसकी फ्रिक्शन वैल्यू पता करनी होगी। इसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या बनेगी, तो आप कैसे बनाएंगे, 100 + 37:1/2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे, इसका क्या होता है और इसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, दोनों को सॉल्व करेंगे, आपको ये आंसर निकल कर आ जाएगा। इतना मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप इसको स्वयं सॉल्व करें ताकि आपको पता चले कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक और प्रश्न मैं आपको दे देता हूं, जाइए मत, एकदम से स्किप करने की फुर्ती मत रखें। चलिए ये क्वेश्चन एक और नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें भी यहां पर बोला गया है, इसमें मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से इसको सॉल्व करें। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिर से सॉल्व करा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, लाइक करिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। धन्यवाद।